ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं विषय हिंदी काव्य खंड। कल के वीडियो में हमने आप लोगों को आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न और उनके उत्तर कराए। आज हम आपके सामने पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल के बारे में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर लेकर आए हैं। तो आप पहले समझ लीजिएगा कि पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, जिसको भक्ति काल के नाम से जानते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया। पहला निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा सगुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा को भी दो मार्गों में विभाजित किया गया कि इनमें दो मार्ग के कवि हुए जिन्होंने अपने अपने अनुसार काव्य की रचना की, एक ज्ञान मार्गी और दूसरा प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी के अंतर्गत कबीरदास और रैदास आते हैं। प्रेम मार्गी के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी और कुतुबन आते हैं। ठीक है। इसी प्रकार इधर सगुण भक्ति धारा की बात कर लो तो इसे भी दो भागों में विभाजित किया गया, एक राम भक्ति धारा और एक कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा के अंतर्गत प्रमुख कवि तुलसीदास और केशवदास आते हैं। कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत सूरदास और मीराबाई ये कवि आते हैं। ध्यान दीजिएगा कि भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को दो भागों में विभाजित किया गया, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। सगुण भक्ति धारा को दो भागों में विभाजित किया गया, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। और ज्ञान मार्गी के प्रमुख कवि कबीरदास और रैदास हुए। प्रेम मार्गी के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी और कुतुबन हुए। राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास और केशवदास हुए। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास और मीराबाई। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसी क्रम में भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं थीं भक्ति भावना की प्रधानता, प्रेम की प्रधानता, स्वतः सुखाय, माया की निंदा, गुरु महात्मा का वर्णन। तो ये सभी भक्ति काल की जो प्रमुख विशेषताएं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख दो कवियों का नामोल्लेख कीजिए। तो निर्गुण भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि हुए वह कबीरदास और मलिक मोहम्मद जायसी। कबीरदास द्वारा साखी की रचना की गई और मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना की गई। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सगुण भक्ति धारा के प्रमुख दो कवियों का नामोल्लेख कीजिए। तो सगुण भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि थे, एक तुलसीदास और दूसरे सूरदास। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई और तुलसीदास द्वारा सूर सागर की रचना की गई। इसी क्रम में बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भक्ति राम भक्ति काव्य की रचना रामचरितमानस किस भाषा में रचित महाकाव्य है। तो ये जो महाकाव्य है वह अवधी भाषा में रचित है। आज के लिए बस इतना ही।